अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपके माल में इजाफ़ा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं अचानक से, अगर आपके घर में मेहमान आ जाए उनके लिए आप छोले वाला आलू गोश्त बनाएं। इंतहाई मज़ेदार बनेगा और मेहमानों को आप अचानक से बना के जल्दी से ये दे भी सकते हैं। ढेर सारे मेहमान आ रहे हैं तो महंगाई का दौर है, तो आप ऐसे बना के उनको मज़े से दे सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लहसुन और प्याज को अच्छे से इनको छील लिया है, धो लिया है। इसको डालेंगे हम ब्लेंडर जार में ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए, मिनटों सेकंडों में। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये ग्राइंड हो जाए। तो हम इसको ब्लेंड करेंगे, इसका पेस्ट सा हमने बना देना है अच्छे से। तो बिल्कुल फाइन सा इसका पेस्ट बन जाएगा। ये देखें, इसको हमें भूनने में बड़ी आसानी होगी और इसको गलाना भी नहीं पड़ेगा। और साथ ही में हम टमाटर को भी ऐसे ही कर लेंगे, हरी मिर्च और टमाटर इसमें काट के डालेंगे। 3 मैंने बड़े बड़े टमाटर डाले हैं और हरी मिर्चें भी आपने डाल देनी अपने हिसाब से। मैं 5-7 डाल रही हूँ, तो ये थोड़ी तीखी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो अगर आपकी तीखी हो तो थोड़ी कम कर दें। इसका भी पेस्ट बना देंगे हल्का सा पानी डाल के इसमें। तो ये देखिए, ये इसको एक साइड पे करेंगे और पतीला लेंगे और इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने डालना 1 कप, इससे ज़्यादा नहीं डालना। 1 कप इसमें डालेंगे और इसमें हमने जो गोश्त लिया है ये आधा किलो है, इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। तो इसको इसलिए फ्राई करते हैं कि इसको बाद में इतना ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता, इसकी स्मेल इसको फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है। तो अक्सर ही हम कढ़ाई गोश्त में भी भून कर नहीं डालते, ऐसे डालते हैं उसको फ्राई करके ताकि इसका जल्दी से ना स्मेल ख़त्म हो जाए। तो इसको धो के मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से हमने कलर चेंज होने तक इसको फ्राई किया है। 1 से 1.5 मिनट तक इसको फ्राई किया है दरमियानी आंच पे। आपने मीडियम आंच रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। और चूल्हे को कर देंगे बंद। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें एक मैं डाल रही हूँ तेज़ पत्ता, इसको तोड़ के डाल देते हैं। और इसमें साथ में डालेंगे हम 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और इसमें डालेंगे 5 से 7 लौंग। और इसमें डाली है हमने 10 से 12 अदद काली मिर्चें और इसमें 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं खड़े जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा हम इसको रोस्ट करेंगे। इसके साथ ही हमने जो प्याज और लहसुन को हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है, इसको इसमें शामिल कर देंगे। और इसको इतनी देर आपने भूनना है कि इसका पानी जो इसमें डाला है वो खुश्क हो जाए और प्याज का कलर चेंज हो जाए। इससे ये होगा कि आपका जल्दी से ये काम हो जाएगा। तो आंच को जला लेना है चूल्हे के नीचे। और इसमें हमने ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा भुन गया है, बहुत जल्दी से ये भुन जाता है, आधे मिनट में ही इसका यही काम हो जाता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले, जिसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, मैंने 1 चम्मच डाला है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच और इसमें जाएगा 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया। ये क्रश करके डाला है, इसको पीसा नहीं हुआ, इसको क्रश किया है। आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर का, आधा चम्मच मैं इसमें वाइट पेपर इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप इसमें काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा सा, इसमें मैंने क्रश चिली डाली है, दादड़ मिर्च जिसे कहते हैं वो डाल दी है। और वो 2 चुटकी के करीब डाली थी, ज़्यादा नहीं डालनी, इससे फिर स्पाइसी ज़्यादा हो जाएगा। जो हमने टमाटर का पेस्ट और हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना के रखा है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। इसको इतनी देर हम भुनेंगे कि इसके मसाले भी इसके अंदर मिक्स हो जाएं और इसमें जो हमने पानी डाला है वो सारा खुश्क हो जाए और घी ऊपर आ जाए, इसका जो तड़ी है ना अलहदा हो जाए इससे। तो साथ में 3 अदद मैंने हरी मिर्च डाल दी हैं। ये तीखी नहीं है इसलिए ऐसे डाल दी हैं, फिर ये तीखी नहीं लगती। अगर किसी को खाने हो तीखा तो साथ में ये मिर्च भी खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये भी 1.5 मिनट में हमारा तैयार हो गया है मसाला। इसको इसी पॉइंट पे निकाल के ठंडा करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जल्दी से किसी भी खाने में बना के इसको डाल सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो फिर आप ऐसे भी करके रख सकते हैं। जब आपके पास टाइम हो तो आप ऐसे ग्रेवी बना के रख दें। ये ग्रेवी हमारी तैयार होगी। इसमें हम शामिल करेंगे आलू, आधा किलो आलू लिए हैं मैंने। तो ये 3 बड़े साइज़ के आलू थे, इनको बड़े साइज़ में आपने कटिंग करना है, छोटे छोटे नहीं कटिंग करने। तो आप देख सकते हैं इसका कौन सा साइज़ है, तो इस साइज़ में आपने कटिंग करने हैं। तो इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे जब तक इसका मसाला इसके अंदर ना रच जाए। इतना सा ही आपने इसे भूनना है, आधा मिनट के लिए इसको मैंने भुना है, ज़्यादा नहीं भुना। इसके साथ ही हम जो गोश्त हमने इसमें फ्राई करके रखा हुआ है इसमें शामिल करेंगे और इसकी भी करेंगे भुनाई।
इसकी भुनाई हमने ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ी सी भुनाई करनी है ताकि इसमें मसाले सारे अंदर तक चले जाएं। बाकी अदरवाइज़ इसमें स्मेल आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसको हमने पहले ही फ्राई कर लिया है। अगर फ्राई ना करें तो फिर आपने इसको 15 मिनट तक भुनाई करनी है, नहीं तो इसमें से स्मेल आएगी। अगर आपने इसको फ्राई पहले कर लिया है तो फिर इतना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 1.5 मिनट इसकी भुनाई करें और इसके साथ इसमें पानी शामिल कर दें जितना आपको ज़रूरत है, ताकि आपके आलू भी इसमें गल जाएँ। और इसमें आपको जितना शोरबा चाहिए आपने उसके हिसाब से डालना है। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है, 2 से ढाई गिलास इसमें पानी जाएगा और इसको मिक्स करेंगे और इसको लीड लगा के इसको बंद करके रख देंगे पकने के लिए। इसको हमने पकाना है इतनी देर कि इसके अच्छे से बॉयल आ जाए और इसका हमें जितना शोरबा चाहिए उतना हो जाए। तो ये देखिए जी, इसको बंद करके रख देते हैं, ये पकेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा 5 मिनट में तैयार हो गया है बिल्कुल सालन। ये मैंने मीडियम आंच पे पकाया है, मीडियम से भी थोड़ी सी कम की थी ताकि आलू हमारे गल जाएँ और शोरबा जो है वो ज़्यादा ना ख़त्म हो जाए कि बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। हमें इतना चाहिए। तो इसमें हम अब शामिल करेंगे हरा धनिया धोकर। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। साथ में गरम मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच, क्योंकि हमने खड़े मसाले इस्तेमाल किए हैं इसलिए 1/2 चम्मच जाएगा। अगर आप खड़े मसाले इस्तेमाल ना करें तो फिर आपने 1 चम्मच डाल देना है। इसको मिक्स करेंगे और इसको हमने प्लेट डाल के रख देना है। पहले आलू चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे कैसे बिल्कुल परफेक्ट गले हैं। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि आलू बिल्कुल हाथ लगाने से ही टूट रहे हैं। तो इतने ज़बरदस्त से ये आलू हमारे गल गए हैं। अब हम इसे को रख देंगे, बिल्कुल आपने इसकी आंच बंद कर देनी है और हल्का सा ढक्कन साइड पे रहने देना है खुला, ताकि इसमें से रोगन ऊपर आ जाए। तो ये देखें जी, 2 मिनट के लिए इसको रखा। तो माशाल्लाह से अब कर रहे हैं हम इसे डिश आउट। तो अचानक से आपके मेहमान आ जाए तो आपको समझ ना आए आपने क्या बनाना है और ढेर सारे मेहमान हैं, तो फिर आपने ये वाला गोश्त बना के ज़रूर देना है अपने मेहमानों को। मेहमान भी खुश हो जाएंगे। साथ में और भी कुछ बना सकते हैं, अगर कोई भी घर पे ना हो तो ये आप काम कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को ये आलू गोश्त पसंद है शोरबे वाला, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, खुश रहने दें। मुझे दे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।